अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमा वलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला इतरतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुद दाइम अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाए यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सलवत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी खदीजतुल कुबरा की वफ़ात की मुनासबत से अपने वक्त के इमाम मराजे एज़ाम उलमाए कराम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। खुदाया हमें बीबी की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बीबी खदीजतुल कुबरा का अजीम मकाम है और जो अज़मत बीबी खदीजतुल कुबरा को मिली है वो बहुत कम ख़वातीन को मिली। खातमुल अंबिया की ज़ौजा हैं, सैयदतुन निसा खातून जन्नत की माँ है, जन्नत के जवानों के सरदार की नानी है और सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन की सास है। ये बहुत बड़ा मकाम। और फिर 11 इमाम इनकी नस्ल से चले, 11 है, बहुत बड़ा मकाम। नबी की अज़वाज का बहुत बड़ा मकाम, लेकिन जो मकाम खदीजतुल कुबरा का है किसी का नहीं। कुरान कहता है कि अन्नबी औला बिल मोमिना व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा तुम पर फजीलत रखता है, तुम पर अख्तियार रखता है, और उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। यानी वो जो माएँ हैं मोमिनों की, उनमें से जो उनकी सरदार है उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां लोगों ने आले बैत को छोड़ा और इसी जिद में आकर आले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आकर उन्होंने खदीजा कुबरा का नाम हटाने की कोशिश की। नबी की बीवी जो इसका चौथा या 5वां मकाम है बीवियों के दरमियान, उसको पहले नंबर पर ले। हालांकि खुद नबी के करीम जो मकाम खदीजतुल कुबरा का था वो किसी का नहीं। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है कि जब भी नाम आता खदीजतुल कुबरा का तो पैगंबर की आंखों में आंसू आ जाते और याद फरमाते, और जब भी कुर्बानी करते तो हजरत खदीजा की सहेलियों के लिए स्पेशल हिस्सा भेजते। तो हजरत आयशा इरशाद फरमाती है कि एक दफा मैंने हसद से, जलन से मैंने कहा कि क्या हो गया, बार बार उसको याद कर रहे हैं, बूढ़ी थी नाउज़ बिल्लाह, खुदा ने आपको उससे बेहतर और जवानतर बीवियां दे दी। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि उसने उस वक्त मेरा साथ दिया जब कोई साथ कर देने वाला नहीं था, उस वक्त माल खर्च किया इस्लाम के लिए जब कोई माल इस्लाम पर खर्च करने वाला नहीं है, उस वक्त उसने परेशानी काटी है जब कोई भी परेशानी काटने के लिए तैयार नहीं था। देखिए जो भी मिशन आगे बढ़ता है ना, उसमें 3 चीजें कार फरमा होती, खासतौर पर उस जमाने में, नबी के जमाने में। एक ये उसके लिए माल होना चाहिए, दूसरा उसमें बहादुर आदमी हो, तीसरा माइंड हो, तो तब ये काम जो आगे बढ़े। इस्लाम की जो बुनियाद पड़ी है इसमें ये जो तीनों काम हुए, इनमें से एक काम हज़रत खदीजा के ने आपने जिम्मे लिया।
हजरत खतीजा इतनी मालदार थी कि मलिकतुल अरब उन्हें कहा जाता था। बेशक। उस जालियत के ज़माने में जहां जिसमें माँ और बेटी की पहचान नहीं थी, उसमें इन्हें ताहिरा कहा जाता था, पाक दामन, पाक और साफ। सईदा कुरैश कहा जाता था। उस जमाने में जहां अरब के माशरे में मर्द की बात होती थी, औरत की बात ही नहीं होती थी। औरत को नफरत की निगाह से देखा जाता था, औरत का हिस्सा नहीं होता था, शादी ब्याह का खास सिस्टम नहीं था। और जब बच्ची पैदा होती थी तो उसे जिंदा दरगोर किया जाता था। कुरान में बेई जम्मिन कोतिलत, एक दफा पैगंबर की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मेरी माफी नहीं है, मुझे कोई वजीफा बताएं ताकि मेरा गुनाह माफ हो जाए। मैंने पूछा, क्या गुनाह की? कहा कि मेरी 11 बेटियां थी, सबको मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। और आखिरी को जब मैं जिंदा दरगोर कर रहा था, उसकी दास्तान, उसकी कहानी इस तरह, मैं सफर पर था, मेरे यहां बेटी पैदा हो, मुझे बीवी ने बताया नहीं, डर की वजह से कि कहीं मैं इसको कत्ल ना कर दूं। अब वो बेटी बड़ी होती, अचानक मेरी बीवी मेरे सामने से ले आई। जब मुझे पता चला तो मैं उस बेटी को साथ ले गया और मैंने बेलचे से कब्र खोदना शुरू कर दी। और जब मिट्टी मेरे कपड़ों पर पड़ती तो मेरी बेटी मुझे कपड़े मेरे झाड़ती और कहती थी, बाबा मैं थक गई तुम। लेकिन फिर भी मुझे रहम नहीं आया। मैंने उससे, वो रोती रही, चिल्लाती रही, मैं जो है क्या किया, मैंने उसे जिंदा कब्र में गाड़ दिया। तो पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ला तरहम ला तुरहम, जो आदमी रहम नहीं करता उस पर खुदा भी रहम नहीं करता। अरब माशरे की ये खुसूसी, उसमें इतने लो माशरे में, इतने जाहिलियत से भरे हुए माशरे में खतीजतुल कुबरा कहलाती हैं सैयदत कुरैश। उस माशरे में जिसमें मर्द के लिए कारोबार करना मुश्किल था, वहां ये कारोबार करती थी। और इनकी खासगारी के लिए, रिश्ता मांगने के लिए बड़े बड़े अरब आए, बड़े बड़े माल की पेशकश की, प्रॉपर्टी की पेशकश की, सबको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका रिश्ता खुदा के हुक्म से होना था। और फिर सबको रिजेक्ट करने के बाद खुद ऑफर की है मोहम्मद मुस्तफ़ा को। कहते हैं कि अपने काफिले के साथ रवाना किया और अपना एक गुलाम था उनका, बाद रवायात में उसका नाम बुहैरा नकल हुआ है, उसको साथ भेजा। कहा, तूने चेक करना है कि मोहम्मद किस तरह बर्ताव करता। चला है काफिला कहां से? मक्का से। किसकी तरफ? शाम की तरफ। और वापस आकर गुलाम ने रिपोर्ट दी कि इससे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई सच्चा कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नेक नहीं। और फिर पादरियों को बुलाया। उस जमाने के जो पादरी थे, काहिन थे, जो पेशनगोई करने वाले थे, सबको बुलाया। कहा कि ये चेक करो, हिसाब करो कि ये मोहम्मद किस किस्म का है। तो सब ने कहा कि हमें महसूस हो रहा है कि ये आखिरी नबी है, लेकिन एक शर्त है कि इसके कंधे पर मोहर नबुव्वत चेक कर लें। कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए। उस जमाने में लिबास लोग इस तरह नहीं पहनते थे, एक लुंग होती थी, एक ऊपर चादर ले लेते थे, जिस तरह इसका होता है जी, हज का एहराम होता। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा दाखिल हुए नबी पाक, तो किसी कंधे से किसी वजह से वो कपड़ा हटा तो मोहर नबुव्वत नजर आ गई। सब ने तस्दीक कर दी, ये आखिरी नबी है। फिर खुद ऑफर की, शादी की ऑफर की। लोगों ने एतराज किया और फिर पता क्या हुआ कि इस शादी की वजह से अरब की सारी ख्वातीन ने बाइकाट कर दिया खतीजतुल कुबरा का, कि इसने एक यतीम बच्चे से शादी कर ली।
एक बेनवा बच्चे से शादी कर ली, एक ऐसे जवान से शादी कर ली है कि जिसके पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, इससे शादी कर ली। पूरी अरब की ख्वातीन ने बाइकाट की, लेकिन इन्होंने उनकी बाइकाट की परवाह नहीं की। देखिए, ये हमें दर्श दे रही है कि इंसान जब हक पर हो, सच पर हो, सच्चाई का साथ दे रहा हो, हक और हकीकत का साथ दे रहा हो, उसे किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, पाबंदियों से घबराना नहीं चाहिए, बाइकाट से नहीं घबराना चाहिए, कता ताल्लुकी से घबराना नहीं चाहिए। और इतना बाइकाट की है कि जब बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत हुई ना, तो आपके पास कोई मदद करने के लिए नहीं था, ख्वातीन ने बाइकाट कर दिया। और सब जो दाइयाँ थी उनको कह दिया कि आपने नहीं आना चाहिए, आपने नहीं जाना खदीजा की मदद करने के लिए। इसने जो एक शादी कर ली है एक गरीब आदमी से, एक यतीम आदमी से। अब विलादत हुई बीबी फातिमा ज़हरा की, विलादत के बाद पूछा गया कि आप सारी ख्वातीन ने बाइकाट किया हुआ था, कोई नहीं है आपकी मदद करने के लिए, तो आपने किस तरह ये मुश्किल मरहला गुजारा, क्योंकि खातून को जरूरत होती है इस मामला में। तो फरमाने लगी मेरी मदद करने के लिए कता ताल्लुकी से घबराना नहीं चाहिए। और इतना बाइकाट की है कि जब बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत हुई ना, तो आपके पास कोई मदद करने के लिए नहीं था, ख्वातीन ने बाइकाट कर दिया। और सब जो दाइयाँ थी उनको कह दिया कि आपने नहीं आना चाहिए, आपने नहीं जाना खदीजा की मदद करने के लिए। इसने जो एक शादी कर ली है एक गरीब आदमी से, एक यतीम आदमी से। अब विलादत हुई बीबी फातिमा ज़हरा की, विलादत के बाद पूछा गया कि आप सारी ख्वातीन ने बाइकाट किया हुआ था, कोई नहीं है आपकी मदद करने के लिए, तो आपने किस तरह ये मुश्किल मरहला गुजारा, क्योंकि खातून को जरूरत होती है इस मामला में। तो फरमाने लगी मेरी मदद करने के लिए अम्मा हवा आ गई थी, हज़रत मरियम आ गई थी, आसिया बिनते मज़ाहिम आ गई थी, यानी ये ख्वातीन आ गई थी जन्नत से। यानी इंसान अगर खुदा के रास्ते में चले, डट जाए, तो खुदा जो है उसकी मदद करता है, उसका ख्याल रखता है। और जब सालाना हिसाब किताब होता था ना इनके माल का, तो मक्का के सेंटर में सोने का इतना बड़ा ढेर लगता था, ये मुबालगा नहीं है, इतना बड़ा ढेर लगता था सोने का कि एक अच्छे कद वाला आदमी दूसरी तरफ से नहीं दिखाई देता था, इतनी जो है वो मालदार थी। अब कहने वाले एतराज करते हैं कि ये इस्लाम जो है रिश्वत दे के फैला है, हज़रत खदीजा के पैसों का नहीं, ये नहीं मसला नहीं था, रिश्वत किसी को नहीं दी। और मैं आपसे पूछता हूं, कोई है जो रिश्वत ले करके तपती रेट पर लेट जाए और फिर लोहे से उसकी कमर पर जुल्म किया जाए? ऐसा नहीं है कोई। कोई है रिश्वत लेकर 3 साल शिब अबी तालिब में चला जाए जी, और वहां का बाइकाट को बर्दाश्त करे, वहां की गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करे? कोई ऐसा नहीं है। पैसे खर्च करने का मतलब यह है कि हज़रत खदीजा तो कुबरा ने इस्लाम की खातिर जहां खर्चे की जरूरत पड़ती थी, गैर महसूस खर्चे की, वहां खर्चा किया जाता था। मतलब शिब अबी तालिब में बाइकाट हो गया, ये कुरैश खाना वहां नहीं जाने देते, आटा वहां नहीं जाने देते, गंदम नहीं जाने देते, उनको अभी महंगी गंदम खरीदनी पड़ती है, महंगा जो है वो सामान खरीदना पड़ता है, तो उसमें हज़रत खदीजा मदद करती। लोग जो गरीब मस्कीन थे वो मुसलमान हो गए, अब उनके गुलाम, उनके आकाओं ने, उनके मालिकों ने उन्होंने निकाल दिए काम से, उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ नबी करीम की पनाह में आ गए। अब वो 10 है, 15 आदमी है, 20 आदमी है, 40 है, 100 है, कितने, अब उनको जरूरत है, किसकी जरूरत है? खाने की। कौन देता है? खदीजा देती। हबशा की तरफ काफिला भेजना है, ठीक है, उस जमाने में जहाज नहीं होते थे, जहाज का टिकट नहीं लेना, लेकिन ये एक खर्चा तो होता था जाने के लिए जी, बल्कि इस जमाने की निस्बत उस जमाने में खर्चा देता होता। सवारी की उन्हें जरूरत है, रास्ते में खाने की उन्हें जरूरत है, ठीक है, वसाइल की रास्ते में जरूरत है उन्हें,
ये कौन फराम करता था? हज़रत खदीजा फराम करती। मदीने की तरफ हिजरत हुई है, मदीने की तरफ हिजरत हुई है, और ये हिजरत एक दफा नहीं हुई, कई दफा हुई है। अब इस हिजरत में पैसा खर्च हुआ नहीं खर्च हुआ? सलावत पढ़ेंगे, यहां से चेक कर लें घंटी जी, बारजी का सलावत। मदीने की तरफ हिजरत हुई है। अब हिजरत के लिए सवारी की जरूरत है, नहीं जरूरत? और ये भी आप याद रखें, खुद नबी करीम जब गए ना, गारे आराम में रहे, यानी गारे सौर में रहे, मदीने की तरफ हिजरत किया उन्होंने, तो इसमें जो सवारी पैगंबर ने इस्तेमाल की, अपनी सवारी इस्तेमाल की। बाद लोग गलत कहते हैं कि हजरत अबू बकर ने फराम किया सवारी, नहीं। पैगंबर गिरामी बहुत गैरतमंद थे, खुददार थे, किसी का एहसान नहीं जतलाते थे कि हजरत अबू बकर ने सवारी ली, नहीं, पैगंबर ने खुद सवारी का इंतजाम किया। बस ये सारा माल कहां से आया, ये प्रॉपर्टी कहां से आई, ये खर्चा कहां से आया? हज़रत खदीजा से आया, हज़रत खदीजा ने दिया। और फिर वैसे भी गरीबों की मदद करती थी, वैसे भी किसी को देखती थी यतीम है, बेनवा है, उसके पास खर्चा नहीं है, परेशान है, उसको अता कर। और इनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, जो भी आता था झोली भर कर ले जाता था। यानी और खुदा ने जो 4 ख्वातीन चुनी है ना, हजरत मरीम है, खदीजा बिनत खुवैलिद है, हजरत खदीजा है, हजरत आसिया है, हजरत फातिमा ज़हरा है। बस ये मैं अर्ज करना चाहता था, खुदा ने इतना बड़ा मकाम दिया है। खुदा ने जो मकाम दिया है, मंजिलत दी है हज़रत खदीजा को, हज़रत खदीजा को खुदा ने जो मकाम बेफरमाया हुआ है, इधर शमा हिफाजत फरमाई सम खसन शाह हुसैन फिलावत की दिश लुत्फ फरमाइश सफा और दिश। ये मकाम जो मिला हज़रत खदीजा को, इस वजह से नहीं मिला कि हज़रत खदीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ौजा है, या हसनैन की नानी है, या फातिमा ज़हरा की वालिदा, बल्कि उनकी अपनी इबादत की वजह से, अपने मकाम की वजह से, अपने खर्च की वजह से, इतना बड़ा माल होने के बावजूद, पता आखिर में क्या हो, इतनी बड़ी अमलाक होने के बावजूद आखिर में वसीयत करने के लिए बुला रही हैं अस्मा बिन्त उमैस को, और भी फातिमा बैठी हुई, रोना शुरू कर दी खदीजा ने। गिरिए की सबब पूछा तो हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने, और कहा कि बीबी आप तो अजीम हैं, आप यतीमों का ख्याल रखती हैं, गरीबों का ख्याल रखती हैं, बेआसरा अफराद का ख्याल रखती हैं, आप क्यों रो रही हैं? कहने लगी 2 वजह से रो रही हैं। एक वजह इसकी रोने की ये है कि मेरे बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तना हो जाएंगे, दूसरी है कि मेरी छोटी बच्ची है, इसका कौन ख्याल रखेगा। कहा अस्मा ने आप ना घबराएं, मैं ख्याल रखूंगी। कहा वादा करो अस्मा बिन्त उमैस, शादी की रात को तूने मेरी बेटी का ख्याल रखना है, और शादी की रात को हर बच्ची को, दुल्हन को मां की जरूरत होती है, तूने क्या करना है, मेरी बेटी का ख्याल रखना है और इसको आसरा देना है। शादी की रात आ गई, ख्वातीन बैठी हुई थी, नबी पाक आए और आकर कहा कि तमाम ख्वातीन बाहर चले जाएं, मैं अपनी बेटी से हम कलाम होना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, नसीहत करना चाहता हूं। तो अस्मा बिन्त उमैस बैठ गई वहां पर। नबी ने कहा कि अस्मा तुमने सुना नहीं है, मैंने कहा चली जाएं? कहा जाना चाहती हूं, लेकिन खदीजा की वसीयत याद आ गई है कि मैंने वादा किया था खदीजा से कि मैं उसकी बेटी को शादी की रात तन्हा नहीं छोड़ूंगी।
और फिर एक और वसीयत की, नबी करीम से डायरेक्ट बात नहीं करती थी बाज़ औक़ात कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी करीम वो काम अंजाम ना दे सके, शर्मिंदा हो जाए। वसीयत करने के लिए क्या करती हैं, भेजती हैं अपनी बेटी को मस्जिद में, बी फातिमा ज़हरा, जाकर अपने बाबा से कहें कि मैं दुनिया से जा रही हूं लेकिन मेरे पास कफन के पैसे नहीं हैं। मलिकातुल अरब, सैयदा तो कुरैश, मेरे पास पैसे नहीं हैं, माल नहीं है मेरे पास। तो मेरी वसीयत यह है कि आप उस कुर्ते में मुझे कफन दें जिस लिबास में आप पर वही नाज़िल होती है। भी फातिमा आई, कहा बाबा जान अम्मा की ये वसीयत है। पैगंबर रोते हुए घर दौड़ते हुए आए, कहा खदीजा तुमने कैसी बात कर दी, और रास्ते में आ रहे थे वही नाज़िल हो गई। कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा खदीजा की ख्वाहिश है कि उस लिबास में उसे कफन दिया जाए जिसमें आप पर वही नाज़िल होती, लेकिन मैंने खदीजा के लिए जन्नत से कफन का इंतजाम कर दिया, कफन जन्नत से आएगा। जंग बदर का मामला है, आस बिन वाइल है, हजरत खदीजा की भांजी का शोहर है, और पैगंबर ने कहा कि हर कैदी कुछ माल पेश करे ताकि उसको आजाद किया जाए। आस बिन वाइल गिरफ्तार होकर आया और उसने वो हार पेश कर दिए जो हजरत खदीजा ने अपनी भांजी को दिया था। पैगंबर की निगाह उस हार पर, गर्दनबंद पर पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा मुसलमानों, अगर तुम्हें नागवार ना गुजरे, खदीजा का दिया हुआ हार वापस कर दो। खदीजा का दिया हुआ हार वापस कर दो। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी जोजा, मेरी प्यारी जोजा ने किसी को कोई तोहफा दिया हो और मैं उसको ले लूं। अभी आस बिन वाइल का हार वो वापस कर दिया और उसको आजाद भी कर दिया। ये खदीजा सलाम अलैहा का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। खुदा इस कलील सी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अंसार में से करार दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। टाइम होगी।